अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो मैं तुर्की के एक बहुत ही मशहूर शहर इस्तांबुल में मौजूद हूँ और इस्तांबुल अपनी रिच इस्लामिक हिस्ट्री और अपनी मुनफरिद बिल्डिंग्स की वजह से, मसाजिद की वजह से और बाज़ारों की वजह से फ़ेमस है। अभी जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ ये सुल्तान अहमद एरिया है और इधर आपको इस्तांबुल और तुर्की की बहुत सी मेन अट्रैक्शंस मिलेंगी। मेरे पीछे आप हाया सोफिया देख सकते हैं और मेरे सामने बिल्कुल ब्लू मॉस्क है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको हाया सोफिया, ब्लू मॉस्क और यहाँ का बाज़ार दिखाऊंगा। तो चलते हैं हाया सोफिया की तरफ। हाया सोफिया इस्तांबुल की एक मेन अट्रैक्शन है और इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जब भी आप इस मस्जिद को विजिट करना चाहते हैं तो आपको सुबह सुबह आना चाहिए। यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आप सुबह सुबह आएंगे तो आप जल्दी अंदर जा सकेंगे, वरना आपको 3 से 4 घंटे अंदर जाने के लिए लगेंगे। हाया सोफिया 6वीं सदी में एज अ चर्च बनी थी और ये उस जमाने का एक बहुत शानदार शाहकार था जो कि अपने एक मुनफरिद स्ट्रक्चर की वजह से पहचानी जाती थी। 1453 में जब सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत आई तो हाया सोफिया चर्च से मस्जिद में तब्दील होगी और इस्तांबुल की सबसे मेन मस्जिद बन गई। 1935 में मुस्तफा कमाल की हुकूमत में हाया सोफिया को मस्जिद से एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया और यहाँ पे हिस्ट्री की आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलती थी। 2020 में अर्दोगान की हुकूमत ने इसको म्यूजियम से दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और उसकी एक बड़ी रीज़न ये बताई जाती है कि मस्जिद में कन्वर्ट करने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग इधर फ्री में आ सकें। कोई भी इंसान जो किसी भी मजहब से तल्लुक़ रखता हो वो इस मस्जिद में बिना किसी एंट्री फीस के आके इस इमारत या मस्जिद से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। वअला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद। रसूलुन करीमुन रऊफुन रहीमुन सिराजुन मुनीरुन मुहम्मद। अव्वलुल आबिदीन खातमुन नबीयीन रहमतन लिल आलमीन मुहम्मद। या रब्बी सल्लि अला नबीका दाइमन फी हादिहि दुनिया वबअथ इंसानी। हाया सोफिया मॉस्क देखने के बाद मैं बाहर निकला हूँ और बाहर बिल्कुल सामने ब्लू मॉस्क है और ब्लू मॉस्क सुल्तान अहमद ने ओटोमन एम्पायर में बनाई थी और स्पेशली हाया सोफिया का मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है। ये इन क्रिश्चियंस ने बनाई थी तो उसका कॉन्फिडेंस था। उसने कहा था कि एज अ मुस्लिम मुझे हाया सोफिया से भी बड़ी और आलीशान मॉस्क बनानी चाहिए, तो उसके कॉन्फ्रेंस में ये बनी है। और अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो आप दोनों का एक जैसी मस्जिद लगती है और ऐसा भी लगता है कि ये मस्जिद जो सी है उस मस्जिद पे बर्तरी हासिल करने के लिए बनाई है। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जब नमाज का टाइम होता है तो 15 मिनट पहले वो ऐलान करते हैं कि जो विज़िटर हैं वो बाहर चले जाएं ताकि नमाजी बगैर किसी ट्रबल के नमाज अदा कर सकें। और 45 मिनट की ब्रेक होती है नमाज की, उसके बाद दोबारा विज़िटर अलाउ होते हैं अंदर जाना। ऑफ कोर्स जो लोग मुस्लिम हैं वो बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। गैर मुसलमानों के लिए बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज़ करने को मौजूद हैं जिसको करते हुए वो वेट कर सकते हैं मस्जिद को दोबारा ओपन होने का। तुर्की की फेमस आइसक्रीम गेम खेल सकते हैं और हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क के बिल्कुल पास एक 7 हिल रेस्टोरेंट है, उसके टेरेस में जाके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और उसके टेरेस में आप टोटली फ्री जा सकते हैं और पिजन्स को फीड कर सकते हैं और अपनी खूबसूरत पिक्चर ब्लू मॉस्क और हाया सोफिया के साथ कैप्चर कर सकते हैं। अब हम ब्लू मॉस्क में चलते हैं और ब्लू मॉस्क को एक्सप्लोर करते हैं। ब्लू मॉस्क को सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहा जाता है। इसके नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये मस्जिद सुल्तान अहमद वन ने बनाई थी जो कि 1616 में बनी थी। ये मस्जिद बिल्कुल हाया सोफिया के सामने है और लगता है कि ये हाया सोफिया के मुकाबले में बनाई गई है। इस मस्जिद के 6 बड़े मीनार, एक डोम और 8 छोटे मीनार हैं। इस मस्जिद के डोम में ब्लू कलर की टाइल्स इस्तेमाल हुई हैं, इसलिए इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क कहा जाता है। ब्लू मॉस्क को विज़िट करते हुए आप लोग सल्तनत उस्मानिया की सकाफ़त का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग कैसे अपनी इस्लामिक और कल्चरल हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए पैसा लगाते थे। इस मस्जिद का शुमार भी इस्तांबुल की मेन अट्रैक्शंस में होता है। दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और इस मस्जिद को विज़िट करते हैं। इस मस्जिद की कैपेसिटी हाया सोफिया से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक टाइम पे 10,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं और हाया सोफिया में
3 से 4 हज़ार नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। इन दोनों मसाजिद का शुमार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता है। या रब्बी सल्लि अला नबीका दाइमन फी हादिहि दुनिया व बातिन साई। या रब्बी सल्लि अला नबीका दाइमन फी हादिहि। तो आज के दिन की दूसरी डेस्टिनेशन भी हम लोगों ने देख ली है, ब्लू मॉस्क, जिसका ऑफिशियल नेम सुल्तान अहमद मॉस्क है, वो भी हमने देख ली है। अब यहाँ पे बहुत से तुर्किश रेस्टोरेंट हैं, कोई तुर्किश रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और उधर से खाना खाते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट बिल्कुल दूर नहीं थे। इस तरह के कलरफुल रेस्टोरेंट देखने के बाद और लोगों से बहुत ज़्यादा बात करने के बाद जो हमें अपने खाने के बारे में बता रहे थे, हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई और हम लोगों ने इतने रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट को चूज़ किया। इस रेस्टोरेंट को चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह इसके ऊपर लगे हीटर थे, क्योंकि ठंड बाहर बहुत ज़्यादा थी और हीटर के आगे हम लोग बैठना चाह रहे थे। इस रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत कमाल का था। तुर्किश खाने की तो अपनी ही बात है। जाना तो ग्रैंड बाज़ार चाहते थे, जो कि बिल्कुल ब्लू मॉस्क और हाया सोफिया के पास थी, लेकिन इतवार वाले दिन ग्रैंड बाज़ार यहाँ पे बंद होता है, तो आप लोग भी अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो अभी हमारे पास टाइम है, आज फिर मसाजिद का दिन रखते हैं। यहाँ की एक बहुत ही फेमस मस्जिद सुलेमान मॉस्क उसको कहा जाता है, सुलेमानिया मस्जिद कहा जाता है उसको, तो उधर चलते हैं। वो भी ओटोमन एम्पायर के दौर की मस्जिद है, तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ। सुलेमानिया मॉस्क जाने का रास्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सुल्तान अहमद से आप ट्राम पकड़ें और इमिनोने ट्रेन स्टेशन में उतर के उधर से आप सुलेमानिया मॉस्क का रास्ता ले सकते हैं। इमिनोने स्टेशन में आपको बहुत ज्यादा रश मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत फेमस स्पाइस बाजार है, जिसको हम सुलेमानिया मॉस्क देखने के बाद विजिट करेंगे। सुलेमानिया मॉस्क पैदल चलने के लिए आपकी टांगे मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि सुलेमानिया मॉस्क 3rd हिल में वाक़या है इस्तांबुल में, और आपको इमिनो स्टेशन से तकरीबन 20 से 25 मिनट की वॉक ऊंचाई की तरफ करनी पड़ेगी। सुलेमानिया मस्जिद की तमीर सुल्तान सुलेमान के दौर में शुरू हुई, जो कि 1550 में शुरू हुई और 1557 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद को ओटोमन एम्पायर के एक मशहूर आर्किटेक्चर सिनान ने बनाया था। जैसा कि ये मस्जिद इस्तांबुल की 3rd हिल में वाक़या है, तो ये दूर से आपको ये मस्जिद नज़र आती है और यहाँ से आपको इस्तांबुल का सबसे बेस्ट सनसेट मिलेगा। رسول مبين رسول أمين طه أحمد محمد أول العابدين خاتم النبيين رحمة للعالمين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي البشير القاسم النذير المبين محمد। आज के दिन की आखिरी मस्जिद देखने के बाद हम लोग अब बिल्कुल मस्जिद की से तकरीबन 5 मिनट की वॉक में एक इजिप्टियन बाज़ार है और स्पाइस बाज़ार है, उधर जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं।
ये था आज का व्लॉग। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने में। जितनी भी चीज़ें की मैंने बहुत इंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब हालत बुरी हो गई है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं तो चल पड़ा हूँ घर के रास्ते। इंशाअल्लाह कल इस्तांबुल को फिर से एक्सप्लोर करेंगे और वो चीज़ें करेंगे जो आज नहीं कर पाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।